इसी दौरान दूसरी तरफ अनस के घर में सब लोग खाने की मेज पर जमा हो चुके थे। लेकिन जैसे ही अनस भी खाना खाने बैठा, उसके कजिन्स ने उसके साथ बैठकर खाना खाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस शख्स की वजह से इतनी मुसीबत आई, वो उसके साथ एक ही मेज पर नहीं बैठ सकते। पूरा माहौल एक बार फिर खराब हो गया। अमरीन ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, मगर मुरसलीन ने खुद कह दिया कि बच्चे नाराज होने में बिल्कुल गलत नहीं है। अनस ने महसूस कर लिया कि उसकी वजह से पूरे घर का सुकून खत्म हो चुका है, इसलिए उसने खामोशी से उठकर वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसने सीधा इल्जाम लगाया कि अनस ने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों को शायान के पीछे लगाया था। अनस ने बार बार समझाया कि उसने किसी को कुछ नहीं कहा था। पुलिस स्टेशन में बंद होने की वजह से उसका किसी से कोई राब्ता ही नहीं था, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जब अनस ने कहा कि उसने कभी किसी की बुराई तक नहीं की, तब अमरीन ने एक और गहरी बात कह दी। उसने कहा कि अगर इतना सब कुछ उसके सामने हो रहा है, तो अल्लाह जाने उसकी गैर मौजूदगी में अनस के साथ और क्या क्या होता होगा। ये अल्फाज सुनकर घर के हर फर्द पर एक गहरी खामोशी छा गई और अनस के दिल का बोझ पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। दूसरी तरफ सुबह का नया दिन शुरू हो चुका था। अनस देर तक सोता रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने हैरानी से देखा कि अमरीन ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। उसने नहा धोकर कपड़े भी बदल लिए थे और नाश्ता भी तैयार था। अनस ने हैरानी से पूछा कि ये सब किसने किया। अमरीन मुस्कुराते हुए बोली कि अल्लाह ने उसे 2 सेहतमंद हाथ दिए हैं और वो उनका इस्तेमाल करना जानती है। फिर बात यूनिवर्सिटी की तरफ चली गई। दादा जान ने कहा कि वो अनस के उन दोस्तों का शुक्राना अदा करना चाहते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। अनस ने पहले यूनिवर्सिटी जाने से कतराने की कोशिश की, फिर कहा कि वो उन सब के फोन नंबर्स दे देता है। उसने अहमर और आजान के नंबर्स अमरीन को दे दिए ताकि बाद में उनसे बात की जा सके। लेकिन जब अमरीन ने मजाक में पूछा कि किसी लड़की का नंबर भी है या नहीं, तो अनस मुस्कुराते हुए बोला कि उसके पास किसी भी लड़की का नंबर नहीं है। ये जवाब सुनकर घर वालों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई और माहौल काफी हल्का हो गया। नाश्ता तैयार था। अमरीन ने दवा और पानी अनस के वालिद के सामने रखा। तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको इमोशनल कर दिया। उन्होंने बताया कि अनस को उनकी हर दवा याद रहती है, कौन सी दवा किस वक्त और कितनी लेनी है, ये सब उसे ज़बानी याद है। फिर उन्होंने अपने मरहूम बेटे मुश्तबा को याद करते हुए कहा कि जिस तरह बेटा उनका ख्याल रखता था, बिल्कुल उसी तरह अनस भी उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। उनके अल्फाज से साफ महसूस हो रहा था कि उन्हें अपने बेटे की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन अनस उस कमी को पूरी कोशिश के साथ पूरा कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 6 का ये हिस्सा खत्म होता है।